पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी मैं लेके आई हूँ अपनी आवाज़ में। और आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो जो किडनैपर्स हैं वो जुगल को देखने के लिए उस कोठरी में आते हैं। तो वो कंबल जब हटाते हैं तो उसके नीचे उन्हें जुगल नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे पुआल रखा हुआ मिलता है। और वो समझ जाते हैं कि हमें चकमा देके जुगल जो है वो भाग गया है। अब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ऐसे में परेशान होते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो वो लोग अपने बॉस को यानी कि वीरेंद्र सेतलवार को फ़ोन करते हैं। उस वक्त वीरेंद्र सेतलवार जो है वो पूजा कर रहा होता है। उसे फ़ोन करके बताते हैं कि साहब जी, ये जो जुगल है वो यहाँ से भाग चुका है और हमें आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। तो उस पर वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि वो दूर कहीं नहीं गया होगा, उसे वहीं कहीं आसपास खोजो। अब इधर चौल में पुष्पा जो है वो जुगल को तानावाना के वर्कशॉप में लेके आई है। अब जुगल और पुष्पा हादसा के पास खड़े हैं और वो दोनों उन दिनों को याद कर रहे हैं जब कांजी रांधेरिया यानी कि पुष्पा के पिताजी इन दोनों को ही पटोला बुनना सिखाते थे। बीती बातों को याद करते करते दोनों वर्तमान में आते हैं। तो फिर पुष्पा उससे कहती है कि तू यहाँ आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चल, तेरे साथ हमने थोड़ी बचपन की भी बातें कर ली। अब तू आगे का क्या सोच रहा है? तो इस पर जुगल कहता है कि बंदरिया, तू बता ना, तू क्या सोच रही है? तो वो कहती है कि मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि पटोले के इस काम को अब बंद कर दूँ, फ़िलहाल के लिए बंद कर दूँ। क्योंकि हमारा जो मकान मालिक है, यानी कि मैंने जिससे कि बापोद्रा से ये लिया है, वो भी भाड़े के लिए चढ़ा रहता है और कुछ काम तो आगे बढ़ नहीं रहा है। पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो इस पर जुगल कहता है पटोले के काम को आगे बढ़ाना है। तो पुष्पा कहती है कि कैसे बढ़ाऊंगी, तू तो मेरे हाथ की हालत देख ही रहा है ना। तो इस पर जुगल कहता है कि ये सब तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ रांची से मुंबई घूमने के लिए आया हूँ, मस्ती करने के लिए आया हूँ? अरे बंदरिया, मैं तो तेरा ढाल बनने आया हूँ। मैं यहाँ तेरे इस पटोले के काम को आगे बढ़ाने आया हूँ। ये सुनकर, यानी कि जुगल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर जिसकी कि पुष्पा को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आंखें भर आती है और थरथराती हुई आवाज़ से वो कहती है कि तू पटोले बिनेगा, तू पटोलों को बुनेगा, तू ये हादसा चलाएगा? तो जुगल कहता है कि क्यों? तो इस पर पुष्पा कहती है कि नहीं, तूने कहा था ना कि तूने हादसा छोड़ दिया है, अब तू इसे छूता भी नहीं है। और पटोले बुनने का तो काम तू बहुत पहले छोड़ दिया था। सुब्रा के जाने के बाद तूने हादसा को भी हाथ तक नहीं लगाया था। मैं खुद रानकी में देखी थी कि हादसा की क्या तूने हालत कर दी थी, मकड़ियाँ घर बनाई हुई थी। तो जुगल कहता है कि अब उन बातों को भूल जा। तेरे जो ये 5 पटोले के ऑर्डर है ना, देख मैं धड़ाधड़ इसे कैसे पूरा करता हूँ। और इसके बाद इधर जो बच्चे हैं, अश्विन, चिराग, दीप्ति, राशि, ये लोग काफ़ी खुश हैं कि जुगल जी के आने के बाद से मम्मी को काफ़ी हिम्मत मिल रहा है। और वो लोग आपस में बात करते हैं, खासकर राशि, कि इस उम्र में कितना अच्छा स्कूल का दोस्त मिल गया और कितने आराम से मम्मी उनको खोटा सिक्का बोलती है। तो ये लोग कहते हैं, अश्विन, चिराग लोग, कि हाँ, ये कि मम्मी को इस उम्र में आके स्कूल फ्रेंड ऐसा मिला है जो इतना सपोर्टिव है। और दोनों एक दूसरे को कितने आराम से खोटा सिक्का और बंदरिया बोलते हैं। और आगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दृश्य है राशि के कॉलेज का। राशि के कॉलेज में रोज डे है और राशि और उसके सभी जो सहेलियां हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, सभी पिंक कलर के कपड़ों में आए हैं। यानी कि राशि की जो फ्रेंड्स हैं सभी पिंक कलर की साड़ी में आए हैं और जो उसका जो दोस्त लोग हैं, लड़का लोग, वो लोग भी पिंक शर्ट में आया हुआ है और सभी एक दूसरे को गुलाब दे रहे हैं। तभी कॉलेज का प्यून जो है
वो एक बुके लाकर राशि को देता है। राशि पूछती है कि ये बुके तुम्हें किसने मेरे लिए भेजा है, तो वो नाम नहीं बता पाता है, बस बोलता है कि इसी कॉलेज का एक लड़का है, आपका सीनियर स्टूडेंट है, वो भेजा है। उसके बाद राशि हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर भी खींची है, मेरे बुके को हाथ में लिए हुए तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो, और हाँ ये देखो मैंने तुम्हारी तस्वीर जो खींची थी अभी मैं तुम्हें उसे सेंड करता हूँ। उसके बाद राशि की तस्वीर, वो जो लड़का है अजनबी लड़का जो मैसेज करता रहता है, वो राशि को राशि की तस्वीर भी भेजता है। राशि ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है अंदर से कि अभी भी कॉलेज में ये कौन है जो मुझे ट्रोल कर रहा है, और फिर वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ चारों तरफ उसे ढूंढने में लग जाती है। उसके फ्रेंड्स लोग भी चारों तरफ यहाँ वहाँ देखते हैं, पर ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता है जिस पर कि वो लोग अब इधर राशि जो रोज डे मनाने के लिए आई है, वो इतने ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है कि उसे लगता है कि क्या वो रोज डे मनाए। बस पूरे कॉलेज में यहाँ वहाँ वो भाग रही है। अब ऐसे में एक लड़का वहाँ पर आता है और अपने आप को कहता है कि मैं आप लोगों का सीनियर हूँ और आज रोज डे है, इसलिए आप सभी को एक एक रोज़ देना चाहता हूँ। उसके बाद वो राशि के सभी फ्रेंड्स को एक एक रोज़ देता है और थोड़ा झुक के स्टाइल में राशि को भी रोज़ देता है। उसके स्टाइल को देख के और उसकी बातों को सुन के राशि को उस पर कुछ शक सा होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं ये तो कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट है, और फिर वो भी उससे रोज़ ले लेती है। और सभी को रोज़ देने के बाद वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है। तिरछी नज़रों से राशि को देख रहा होता है। राशि भी उसे देखती है, लेकिन वो सोच नहीं पाती है कि ये लड़का, मतलब वो कॉमन तरीके से उस लड़के को लेती है। सुनील को वो फ़ोन करता है और जानने की कोशिश करता है कि अभी तक जुगल मिला या नहीं मिला। सुनील उससे कहता है कि साहिब जी अभी तक तो जुगल जी का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो वीरेन कहता है कि रानकी गांव, वावरी गांव, पाटन जहां भी हो सके छान मरवाओ, लेकिन उसे आकाश या पाताल करके ढूंढ के लाओ। वो छूटना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी घायल करना पड़े, कितना भी मारना पड़े, बस इस बात का ख्याल रखना कि उसकी जान नहीं जाए, और उसे कहीं से भी ढूंढ के मेरे तक लाओ। उसके बाद फ़ोन पर बात करने के बाद वो अपने ऑफिस की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे अपने ऑफिस में अंदर आता है तो देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ दो लोग बैठे हुए हैं। वो दोनों जब अपनी कुर्सी को घुमा के मोड़ते हैं तो वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों लोग जो हैं वो पुष्पा और जुगल हैं। जुगल और पुष्पा को एक साथ देखकर वीरेंद्र सेतलवाड़ की तो होश उड़ जाते हैं। उसका गला सूखने लगता है और वो सोच ही नहीं पाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उधर मैं किडनैपर्स को लगाए हुए हूँ, सुनील को लगाए हुए हूँ, और उसी वक्त जिस समय कि पुष्पा और जुगल वीरेन के सामने हैं, उसी समय सुनील का फ़ोन आता है कि मैं जहाँ भी फ़ोन कर रहा हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जुगल को नहीं देखा है साहिब, लेकिन फिर भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ और लोगों को भी लगाए हुआ हूँ कि किसी तरह से जुगल को ढूंढ लिया जाए। तभी जुगल जो है वो उठकर वीरेन के पास आता है और वीरेन का कॉलर पकड़ता है और उसे धमकाता है कि तूने मेरे लिए गुंडे भेजे, मेरा किडनैप करवाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जरा सा मैं चुप क्या हो गया, तुझे छोड़ क्या दिया कि तू गिदड़ से शेर बन गया? उसकी बातों का कोई भी जवाब वीरेन नहीं देता है और जुगल जो है उससे धमकी पे धमकी देता है। सीधा उसका कॉलर ही पकड़ा है, गर्दन ही पकड़े हुए हैं, और उससे आंख में आंख मिला के कहता है कि मैं तुझे अपना बड़ा भाई नहीं, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। तेरा दिल नहीं भरा था मुझे बर्बाद करके? हाँ, जो तूने पुष्पा को भी बर्बाद करना चाहा, पुष्पा के ऊपर अत्याचार किया, पुष्पा का पूरा हाथ बर्बाद कर दिया ताकि वो पटोले ना बना सके, और फिर मुझे मुझे किडनैप करवा दिया।
मैं जब तू जाना कि मैं मुंबई आने वाला हूँ तो तूने मेरा किडनैप करवा दिया और क्या सोचा, हाँ, कि तेरे 4 गुंडे मुझे मार डालेंगे और इतना मुझे अधमरा कर देंगे। अरे तेरे गुंडों ने तो मुझे अधमरा कर ही दिया था, उस काल कोठरी में बंद कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसके साथ है उसका तुझ जैसा लुच्चा कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान ने मेरा साथ दिया, भगवान ने मेरा साथ दिया। जो मैं वहाँ से निकल आया और तुझे देख लिया कि तू किस हद तक गिर सकता है रे वीरेन। लेकिन तू जान ले कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तेरे पटोले के धंधे में मैं आया हूँ और मैं इस बार पुष्पा की ढाल बन के आया हूँ। पुष्पा की ढाल मैं बनूंगा और पटोले के व्यापार को कैसे किया जाता है इसे मैं तुझे बताऊंगा। उसके बाद पुष्पा जो है टेबल के पास जाती है, वीरेंद्र सेतलवार के ऑफिस के टेबल के पास, और रिंग बजाती है। और तभी पियून आता है। पियून जैसे ही अंदर आता है तो बात को बदलते हुए वीरेंद्र सेतलवार उससे कहता है कि मेरा छोटा भाई आया हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, जाओ चाय पानी का इंतजाम करो। तो उस पर पुष्पा कहती है कि पियून भैया जरा रुकिए, आपका पहले शुक्रिया तो अदा कर लूँ। अगर आपने हमें अंदर नहीं आने दिया हुआ होता तो अभी आपके जो ये साहब जी हैं ना, उनका हम ये खातिरदारी नहीं कर रहे होते। तभी वीरेंद्र सेतलवार जान जाता है कि पुष्पा और जुगल को अंदर आने देने में ये पियून का हाथ है। तो पुष्पा तो जान जाती है कि ये जैसे ही जानेगा कि इस पियून ने हमें अंदर आने दिया है तो ये पक्का है कि ये नौकरी से उसे निकाल देगा। तो पुष्पा उसे कहती है कि अगर ये सच्चाई जानने के बाद आपका मालिक आपको नौकरी से निकाल दे तो आप हमारे ताना बाना में आ जाइएगा, मैं आपको नौकरी दूंगी। और उसके बाद वहाँ से स्टेशन का दृश्य दिखाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में चिराग और रिद्धि आए हुए हैं और जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि चिराग और रिद्धि एक आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़, जिसमें कि वो महिला कांस्टेबल के जो महिला पुलिस होती हैं वो लोग अपने जॉब के साथ अपनी फैमिली को कैसे देखती हैं और घर समाज कैसे चलाती हैं, इस पे वो लोग एक स्टोरी लिख रहे हैं, पार्टनरशिप में एक स्टोरी लिख रहे हैं रिद्धि और चिराग। और उसके लिए वहाँ पे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही हैं डीसीपी मैडम तेजस्विनी। रिद्धि और चिराग इंटरव्यू लेके आते हैं और मैडम से मिलते हैं, यानी कि तेजस्विनी मैडम से। तेजस्विनी मैडम कहती हैं कि सबका तो इंटरव्यू लिया, क्या मेरा नहीं लोगे, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल करके बहुत कठिनाई से इस मुकाम तक पहुंची हूं। तो उसके बाद रिद्धि कहती है कि क्यों नहीं मैडम, हमें तो बहुत खुशी होगी। और फिर तेजस्विनी मैडम भी इंटरव्यू अपना देती हैं। अभी रिद्धि को वो इंटरव्यू दे रही होती है, तभी चिराग के पास प्रार्थना का फ़ोन आता है और प्रार्थना फ़ोन पर उससे पूछती है कि अरे चिराग तू कहाँ है, मुझे सच सच बता। तो चिराग फ़ोन उठाता है और प्रार्थना का फ़ोन है। तो प्रार्थना इस तरह से क्यों पूछ रही है, तो वो बोलता है कि मैं रिद्धि के साथ पुलिस स्टेशन में हूँ। तो प्रार्थना करती है कि क्या हुआ, फिर कोई लोचा किया क्या, जो आया तो था कि मैं और रिद्धि एक आर्टिकल साथ में लिख रहे हैं जिसमें कि पुलिस कांस्टेबल वगैरह के बारे में हम लोग स्टोरी तैयार कर रहे हैं। तो प्रार्थना करती है कि तू फिर आज रिद्धि के साथ है, तेरा कहीं सचमुच तो रिद्धि के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तो चिराग मजाक में कहता है कि चक्कर नहीं चल रहा है, मैं तो उससे शादी करने जा रहा हूँ यार, बस तुझे कार्ड ही देना बाकी था, तू आना हमारी शादी में। तब प्रार्थना समझ जाती है कि चिराग उससे मजाक कर रहा है और वो चिराग को आई लव यू बोलती है और इधर से चिराग भी उसे आई लव यू टू बोलता है। उसके बाद प्रार्थना कहती है कि तू वहाँ से आना तो मुझसे मिलना। और उसके बाद प्रार्थना को विश्वास हो जाता है कि चिराग सिर्फ उसका है और चिराग को भी लगता है कि प्रार्थना को ये शंका जो मन में है वो जरूर बापोद्रा काका ने भर दिया है। और फिर इधर तेजस्विनी मैडम उन दोनों को कहती, बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, बस ऐसे ही अच्छा काम करो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। अब इधर चौल में बापोद्रा को दिखाया गया है कि पेपर यानी कि फाइल लेके निकल रहा होता है, तभी सामने से जुगल आ जाता है और जुगल उससे टकरा जाता है। जुगल को देखकर बापोद्रा हैरान हो जाता है कि अब ये नया आदमी कौन आ गया है चौल में और इसके साथ है। तो जुगल को पुष्पा बताती है कि जुगल
ये हमारे मकान मालिक है बापोद्रा सेठ। तो जुगल बापोद्रा को नमस्ते करता है। तो बापोद्रा कहता है कि तू कौन है और पुष्पा ये कौन है और यहाँ हमारे चौल में क्या कर रहा है। तो वर्कशॉप में रहेगा और ये पटोला के काम में मेरा साथ देने के लिए आया है। ये मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत अच्छा है। तो बापोद्रा कहता है कि तू इसे अच्छा कह रही है, लेकिन मुझे तो लगता है इसका चेहरे पे जो इसके चोट है उससे तो लगता है कि ये मार के आया है गुंडों के साथ। देख के पुष्पा, पहले दिलीप था यहाँ ना, उसमें कहती है और कहती है कि हर किसी की तुलना तू दिलीप से क्यों करने लगता है। अभी तू दिलीप की गारंटी ले रही हूँ ना, ये मेरे बचपन का दोस्त है और ये कलाकार है, कारीगर है, कोई क्रिमिनल नहीं है दिलीप की तरह। तो बापोद्रा कहता है लेकिन मैं तेरी बात पे विश्वास कैसे करूं, इसका जो सर फूटा हुआ है उससे तो लगता है कि इसने मार पिटाई की है किसी के साथ। तो जुगल कहता है कि पुष्पा तू रहने दे, मैं इन्हें समझाता हूँ। तो वो बापोद्रा को समझाता है कि किसी भी चोट का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं किसी से मारपीट करके आए हैं, और अगर किसी से तो उसको क्यों पकड़ते हो, क्या आदमी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेगा। फिर भी जो है थोड़ा सा लगता है कि अब ये पुष्पा इसे क्यों ताना बाना में रखेगी, और वो एक्स्ट्रा किराए की बात करता है पुष्पा से। तो पुष्पा कहती है कि तुझे जो भी लेना होगा तू मुझे बोल देना, लेकिन एक बात कहती हूँ को लेके ताना बाना के भाड़े को बढ़ाने उड़ाने को लेके कुछ बातें होती हैं, फिर वो दोनों आपस में उलझते हैं। जुगल वहाँ से चला जाता है, यानी कि पुष्पा उसे कहती है कि जुगल तू जा कमरे में, मुझे ज़रा सा बापोद्रा से कुछ पर्सनल बात करनी है, कुछ काम की बात करनी है कि देख मेरा पटोले का काम नहीं जम रहा है और ये मेरा साथ देने के लिए आया है मेरा दोस्त, और ये कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है, और तू इस पर विश्वास कर, तू मुझ पर विश्वास कर। तो बापोद्रा कह रही ऊपर बहुत बार विश्वास किया, तेरा एक्स पति यहाँ आया तेरी वजह से और मेरा कान फोड़ कर चला गया, और कितना परेशानी मैं उठाया हूँ, अब फिर ये कोई लफड़ा करेगा तो परेशानी कौन उठाएगा, बापोद्रा उठाएगा। तो पुष्पा उसे पूरी तरह से निश्चिंत करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तू मुझे मेरा काम जमाने दे। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी अभी चल रही है लगभग खत्म ही हो गई है। थोड़ा सा और आगे ये दिखाता है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो ऑफिस में उस पियून को डांटता है जो पुष्पा और जुगल को ऑफिस में उसके अंदर आने दिया था, और वहाँ पर फिर वीरेंद्र सेतलवाड़ को वो बातें याद आ रही है, यानी कि ऑफिस में जो उसे जुगल और पुष्पा धमका गए थे वो सब बातें याद करके उसका जो दिमाग है पूरा गर्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, और इतना ज़्यादा तनाव में आ जाता है पुष्पा और जुगल की धमकी को याद करके कि वो वहाँ पर कुछ चीज़ सामान जो रखा होता है गुस्से में आकर उसे उठा पटक करने लगता है, यानी कि इधर उधर फेंकने लगता है, अपने आप को नोचने लगता है, अपने आप को भी यानी कि प्रहार करने लगता है। एक रैक रहता है उसे भी पलट देता है और पूरी तरह से गुस्से में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है, और आगे क्या दिखाया जाएगा तो अभी जो क्लिपिंग में दिखाया गया है वो गोलू के बारे में दिखाया गया है कि गोलू चौल में कहीं नहीं मिल रहा है, और पुष्पा वो आयुषी मैडम के पास है, और आयुषी मैडम रो रो के कुछ बातें बताती है जिसे सुनकर पुष्पा हैरान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड की कहानी मैं फिर लेके आऊँगी अपनी आवाज़ में। बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।